हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। अगर आप एक सिम कार्ड यूज़ करते हैं, आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ऐसे कोई भी ऐप्स अगर आप यूज़ करते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए आ रहा है। क्योंकि भारत सरकार ने इन सारी मैं कहूँगा सर्विस प्रोवाइडर्स को, इन सारे एप्लीकेशंस को, सोशल मीडिया कंपनीज़ को एक वार्निंग इश्यू कर दी है कि अगर फ़रवरी तक ये कंप्लाई नहीं करते, तो भई ये ऐप्स चलना बंद हो जाएँगे आपके फ़ोन पे। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या आप एक नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़र हैं, तो क्या आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है, बट फिलहाल इन कंपनीज़ को क्लियरली बोला गया है कि 90 दिन के अंदर इनको कुछ बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि एसेंशियली नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो इसे ध्यान से समझते हैं। बट एक चीज़ समझ लीजिए, बैकग्राउंडर आपको समझना ज़रूरी है कि एज़ वी स्पीक भारत के आस-पास कुछ ऐसे ही सिनेरियो बन रहे हैं, चाहे ये नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हर जगह ऐसे केओटिक आपको इमेजेस आएँगे। कल ही पाकिस्तान में रात को टीटीपी ने अच्छे से हंटिंग की है पाकिस्तानियों की, इनके एफसी के सोल्जर्स की। तो गुड जॉब फ्रीडम फाइटर्स, और इसीलिए ये अपडेट अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए ताकि उनको इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। साथ ही साथ फेक आधार कार्ड का रैकेट ऑल इंडिया, पैन इंडिया ये बस्ट होता जा रहा है। चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, सबको रेप्लिकेट किया जा चुका है। सिम कार्ड्स इशू कर करके किसी के नाम पे किसी का भी आधार कार्ड बना, उस आधार कार्ड आपको किसी का भी आधार कार्ड मिल गया, उसके ऊपर 5 सिम, 6 सिम उठा के और ये पाकिस्तानी एजेंसीज़, बांग्लादेशी एजेंसीज़ ये अपने ऑपरेटर्स को ये सिम बाँटते फिर रहे हैं। और इंडिया में इन सिम कार्ड्स को यूज़ करके मल्टीपल एप्लीकेशंस पे रजिस्ट्रेशन करके फेक अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं, जिससे कि भारत में आप बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता है। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम देखें, चाहे ट्विटर देखें, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें, तो आपको ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स मिलेंगे जो कि जर्मनी से चल रहे हैं, यूरोप से चल रहे हैं और वो भारत में इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चला रहे हैं। क्लियरली ये एक बिल्कुल सोची साजी, बिल्कुल एक प्लान्ड ऑपरेशन है। इसके साथ आप देखेंगे कि इनको सपोर्ट करने वाले बड़े सारे आपको बॉट अकाउंट्स मिलेंगे। ये जो बॉट अकाउंट्स होते हैं, इनको बनाने का भी तरीका बहुत सिंपल है। देखिए, कोई भी इंडियन का आधार कार्ड लीजिए, उसके ऊपर आप सिम कार्ड 3-4 इश्यू करा लीजिए। इन सिम कार्ड्स को यूज़ करके आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करिए, आप ट्विटर इंस्टॉल करिए और ओटीपी मंगाते जाइए, ठीक है? और उसके बाद इसका रिमोट एक्सेस ले लीजिए और आप कराची में लॉगिन कर लीजिए। आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी में लॉगिन कर लीजिए और वहाँ पे रिसेंटली मैंने ट्विटर पे इसे शेयर भी किया था। वहाँ पे जो डीजीआईएसपीआर है, जो इनका इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर विंग है, ये क्या कर रहा है, बच्चों को, छोटे-छोटे कॉलेज के बच्चों को इनको इंटर्नशिप दे रहा है। और इंटर्नशिप में एसेंशियली सोशल मीडिया मतलब जेन ज़ी को यूज़ करके सोशल मीडिया पे नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो आपने देखा कि एक्चुअली में रहीम यार खान और इनके सरगोदा वगैरह की एक्चुअल क्या स्थिति थी। बट आप देखेंगे कि इंटरनेट पे बोलबाला सिर्फ इन्हीं का था। उसका रीज़न देखिए आप, ऐसे अकाउंट्स अमेरिका फर्स्ट बांग्लादेश से चल रहा है भाई। नेटिव अमेरिकन सोल बांग्लादेश पे चल रहा है और ये देखिए ये इंडियंस जो हैं वो ओपन डेफिकेशन करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, अनहाइजीनिक खाना खाते हैं, उनके पूरा इंडिया अनहाइजीनिक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको लोग इंडिया में दिखेंगे, आपके सोशल मीडिया पे, जो ये बोलेंगे लीव इंडिया, इंडिया में सब कुछ बेकार है, रोड पे कचरा है। तो ऐसे अकाउंट्स यूजुअली ये बॉट अकाउंट्स हैं। ये बेसिकली चल रहे हैं इंडियन सिम कार्ड्स पे भी। इंडियन सिम कार्ड्स पे भी चल रहे हैं और ये जो इंडियन सिम कार्ड्स हैं, ये एसेंशियली किसी के फेक आधार कार्ड पे बने हुए हैं। तो कुल मिला के पूरा जो नेटवर्क है, वो एक फ़ॉर्ज्ड नेटवर्क है। मतलब कोई डेड आदमी है, ठीक है? उसके नाम पे आधार कार्ड को यूज़ करके सिम कार्ड ले लिया और उस सिम कार्ड से मल्टीपल ऐप्स इंस्टॉल कर लिए और हर जगह इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर किया। उसी तरीके से आप मान लीजिए कि आधार कार्ड मान लीजिए डेड आदमी का नहीं है, तो फेक आधार कार्ड बना लिया और उसके हिसाब से सिम कार्ड ले लिया और उस सिम कार्ड को अपने 6-7 ऑपरेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनके एक्चुअल ऑपरेशन कराची से चल रहे हैं। तो एसेंशियली ये आईटी सेल के ऑपरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडस ऑपरेंडी है। सारी वीडियोस आपको मिलती नहीं है, नोटिफिकेशन मिलती नहीं है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हमारा आरएतई चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल, ईदर ऑफ दी थ्री आप जरूर ज्वाइन करें। अब देखिए ये कहानी है क्या, एक्सप्लेन हाउ विल न्यू सिम बाइंडिंग रूल अफेक्ट व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये कंपनीज, अगर ये सोशल मीडिया जायंट्स
ये बाइंडिंग रूल्स को नहीं मानती, तो फिर ये जो एक्शन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कोई भी एक्शन ले सकता है इन कंपनीज पे। तो मतलब इन्हें कंप्लाई करने के लिए टाइम दिया गया है। गवर्नमेंट वांट्स मैसेजिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वो कॉमन सेंस की बात है। ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज बोल रही है भाई इसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी कर लीजिए, पहले इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्या लॉस होगा। क्योंकि देखिए जैसे व्हाट्सएप पे 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ लोग तो सिर्फ इंडिया में यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, और आपने बहुत बार ये सुना होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आज आप ये समझ लीजिए कराची यूनिवर्सिटी चल रहा है आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चल रहा है। और इसलिए आप देखेंगे ऐसे मल्टीपल है ना स्वाइपिंग रेगुलेशंस आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी ऑर्डर्स मैंडेटरी सिम बाइंडिंग विद इन 90 डेज। 90 दिन के अंदर आपको सिम बाइंडिंग करना पड़ेगा। ये इफेक्टिव हो जाएगा फरवरी 2026 से। ठीक है, अगर ये तब तक नहीं हुआ तो ये ऐप काम करना बंद हो जाएंगे। अच्छा, अंडर टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स, तो ये साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एक एक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। आज ही मैं अमित दुबे सर से मिलने वाला हूं, एक पॉडकास्ट है, उनसे ये सेम क्वेश्चन मैं पूछूंगा। मैसेजिंग एप्स आर क्लासिफाइड एज अ टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज, TIUEs। दिस गिव्स डीओटी रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब डीओटी एक रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, यूजुअली अप्लाइड टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो अब एयरटेल ले लीजिए, जियो ले लीजिए, तो उसका जो रेगुलेटर है वो डीओटी है। बट यहां पे क्योंकि आप इन सिम कार्ड्स, जो सिम कार्ड्स एयरटेल जियो के हैं, इन सिम कार्ड से ओटीपी मंगा के ये एप्स में रजिस्टर अपने आप को कर रहे हैं, और इसीलिए डीओटी का यहां पे रेगुलेशन आ जाता है। ओवरसाइट नाउ एक्सटेंड्स टू एनी डिजिटल सर्विस यूजिंग मोबाइल नंबर्स फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इसका मतलब समझिए, चाहे आप फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, ब्लिंकिट यूज कर रहे हैं, जेप्टो यूज कर रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चीजें समझ आएंगी कि ये अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के डायरेक्टली अंडर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस सिम कार्ड का उपयोग करके ओटीपी यूज करके, और ओटीपी फ्रॉड्स कितने सारे चल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कितने सारे चल रहे हैं। बांग्लादेश, म्यांमार के पूरे बॉर्डर्स पे ऐसे सेल्स बने हुए हैं। आप इंडिया में मेवात ले लीजिए, आप जामताड़ा ले लीजिए, मल्टीपल एरियाज में से साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। इसके साथ साथ मल्टीपल आईटी एजेंसीज चल रही हैं जो कराची और इस्लामाबाद में बैठी हैं, जो इंडिया में सोशल मीडिया ऑपरेशंस चला रही है। अब सिम बाइंडिंग होता क्या है ये समझ लीजिए। सिम बाइंडिंग मीन्स अ मैसेजिंग ऐप मस्ट स्टे कंटिन्यूसली कनेक्टेड टू द सेम सिम कार्ड। मतलब ये मेरा मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में मैंने जो सिम कार्ड डाला है, उसी सिम कार्ड से रिलेटेड मेरा व्हाट्सएप चलेगा। अगर मैंने वो सिम कार्ड रिमूव किया, मतलब उसकी बाइंडिंग खत्म की, तो ऐप भी काम करना बंद कर जाएगा। तो फिलहाल ये सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं उसके लिए लाया गया है। इफ द सिम इज रिमूव्ड, रिप्लेस्ड, इनएक्टिव और ब्लॉक्ड, मतलब सिम के ऊपर एक्शन होता है, इमीडिएटली ऐप काम करना बंद कर जाएगा। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि भाई सिम का केवाईसी फेल्ड, सिम काम नहीं कर रहा, बट आपने व्हाट्सएप लॉगिन कर रखा है और वो चलता जा रहा है, तो ये इंस्टेंटली वर्क करना बंद हो जाएगा। जैसे ही आपने सिम कार्ड हटाया, आपका व्हाट्सएप बंद। एप्स विल नाउ वेरीफाई द IMSI, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, नॉट जस्ट OTP। सिर्फ OTP से काम नहीं चलेगा, और इसका मतलब सबको कंप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, मैसेजिंग एप्स मस्ट कॉन्स्टेंटली वेरीफाई सिम प्रेजेंस, और ये याद रखिए क्योंकि मेरे लैपटॉप पे भी ऑन रहता है व्हाट्सएप वेब, टेलीग्राम वेब, ये हमेशा लॉगिन रहता है। अब ये क्या होगा, ऑटो लॉग आउट हो जाएगा हर 6 घंटे में, और फिर हम QR कोड स्कैन करेंगे, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ऐप मस्ट इंप्लीमेंट द सिस्टम विद इन 90 डेज एंड सबमिट कंप्लायंस इन 4 मंथ्स। अगर ऐसा नहीं होता तो एक्शन होगा। अब आपको लगेगा कि आपके कौन कौन से एप्स अफेक्ट होंगे, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने क्या देखा है कि हम अपने जो व्हाट्सएप और ऐसे जो भी ऐप्स हैं, इनको हमें किसी सस्ते मोबाइल फोन में डाल के रख देते हैं, क्योंकि बहुत नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारा अननेसेसरी मीडिया आता है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप में एक बहुत बड़े फ्रॉड भी चल रहे हैं। व्हाट्सएप में क्या होता है, लिंक्स आते हैं, APK फाइल्स आती हैं। स्पेशली अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं तो ऐसे बहुत सारे स्क्रैपलेस एलिमेंट्स आपके पूरे फोन को हैक कर सकते हैं। आपके फोन को हैक करने के बाद आपके OTP से आपके बैंक को खाली कर सकते हैं। तो साइबर फ्रॉड बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। रिटायर्ड सोल्जर्स, वेटरन्स, इनको तक लूटा जा चुका है। आप ये सोचिए कि जो वीरांगनाएं हैं उनको जो कॉम्पनसेशन मिलता है उससे भी लूटा जा चुका है ऐसे साइबर फ्रॉड्स में। तो व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, अरतई, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, जोश और ऐसे जितने ऐप्स हैं, और विद द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे ये नंबर बढ़ते जाएगा, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम शुरू होता है आधार कार्ड से। आधार कार्ड, फिर सिम कार्ड, सिम कार्ड फिर सोशल मीडिया के जितने आपके एप्लीकेशन है और शॉपिंग एप्लीकेशंस। आप ध्यान से समझिए, अगर आपके पास ब्लैक मनी है और आप कैश ऑन डिलीवरी से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं तो ये एक स्कैम चल रहा है।
अगर आपने कहीं से किसी के अकाउंट से चोरी करके पैसा लिया हुआ है और उससे आप कैश ऑन डिलीवरी नए-नए अकाउंट बना-बना के फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते जा रहे हैं, महँगे-महँगे सामान बनाते जा रहे हैं, तो विद द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें लिंक होनी पड़ेंगी। अच्छा, to reduce cyber fraud, impersonation, scam networks, app currently verify numbers only at registration. एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है और उसी टाइम ओटीपी मांगा जाता है, बट अब ये कंटिन्यूसली मतलब रियल टाइम होगा। क्रिमिनल्स क्या यूज कर रहे हैं कि ये जो वॉइस कॉल्स होते हैं इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। सिम कार्ड के बिना वॉइस कॉल कर रहे हैं, इनएक्टिव सिम्स को यूज कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू कमिट फ्रॉड। ये रियल रीजन है कि मैंने रिमोटली लॉगिन कर लिया, आपने ओटीपी बता दिया, मैंने स्कैन कर दिया, उसके बाद कराची से आपका ट्विटर चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? और ऐसे मल्टीपल इंडियन यूज़र्स भी हैं जिन्होंने जो कि ऐसी एजेंसीज़ के साथ काम करते हैं और उनके लॉगिन इस्लामाबाद में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। और तभी उनको इतना नेचुरल सपोर्ट दिखता है, जो आपको दिखता है ना, सपोर्ट दिखता है। तभी वो इलेक्शन में इंटरफेरेंस इतने आराम से धड़ल्ले से करते हैं। बिना स्टेट की बैकिंग के कोई इंसान ये हरकतें नहीं कर सकता। कंटिन्यूअसली वेरिफिकेशन इंप्रूव्स ट्रेसेबिलिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। अब नेचुरल सी बात है, इसके ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा कि भाई थोड़ा आपका हैसल बढ़ेगा, आपको मल्टीपल टाइम्स लॉगिन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये जो एक्स्ट्रा मोबाइल आप यूज़ करते हैं जिसमें आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, ये अब नहीं काम करेगा। तो एडवांटेजेस इसके बेसिकली साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन है, बट दिस इज वन ऑफ दी स्टेप्स। ये काम आधार कार्ड से शुरू होना चाहिए। आधार कार्ड को जैसे हम एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड और सिटीजनशिप कार्ड मानने लगे हैं, आधार कार्ड को धीरे धीरे आपको क्लीन अप करना पड़ेगा। ऐसे इंडिविजुअल ऑपरेशन सिम कार्ड पे करनी पड़ेगी, ऐसे इंडिविजुअल ऑपरेशन आपको पैन कार्ड पे करनी पड़ेगी, एंड ऐसे इंडिविजुअल ऑपरेशंस आपको वोटर आईडी कार्ड पे करने पड़ेगा, और फाइनली आपको सिटीजनशिप डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि भारत भारतीयों के लिए है और भारत के अंदर इतने सारे जो स्कैम चल रहे हैं, भारतीयों को लूटा जा रहा है। दैट इज अ सीरियस कंसर्न। वेरी गुड जॉब डीओटी। आई होप कि इसे एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और सोशल मीडिया कंपनीज के प्रेशर में इसे बज नहीं किया जाता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।